तुमने कभी जानो है कि ये जो रात को भटकते हैं मरे हुए लोग, या जो जो पहले के लोग हैं जो मरे हुए, वो सुनते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे मरे हैं गड़े हैं वहाँ से आवाज़ें आती हैं। वो क्यों? उसको कारण क्या है? कभी सुनो, कभी तुमने किसी से पूछी? कभी मुल्ला या काजी या कोई पंडित ने बताओ है? क्या चीज? यही कि जो मर जाता है वो तो चलो गो ना दुनिया से, फिर वो जमीन पे क्या कर रहा हो? क्यों भटक रहो? वो हमें बताओ, किस लिए भटक रहो भाई? जब जब उसको कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मर चुको है, उसको जन्म होना चाहिए, तो वो यहाँ क्यों भटक रहो? क्यों उसे हम लोग खाना कहते हैं पंडित की, अरे आपने खाना नहीं खिलाओ, श्राद्ध करो उनकी, साल के साथ श्राद्ध करो। क्यों साल के साथ क्यों करे श्राद्ध? सो बताओ, अगर वो जो मर चुको है उसके लिए श्राद्ध की क्या जरूरत है? वो तो उसी समय सब कर देता है ना, एक बार में 13 दिन के अंदर सब कुछ कर देते। फिर क्यों क्यों वो दोबारा आते? क्यों भटकत उसी घर के पास, या जहाँ वो मत है वहाँ क्यों भटकत मिलते? वो क्यों वहीं पे वो मौजूद मिलते? क्यों रोते है? ऐसा क्यों है? उसको मतलब जानो। कभी हम लोग जाते हैं, जैसे कोई मर जाता, उसको ले जाए के उसको अग्निदाह करते ना, उसे जला देते हैं। और जलाने के बाद कितनी देर ठहरते हैं? सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधो घंटा वहाँ पे रुकते हैं जलान के समय। बाकी जैसो जलिगो जलिगो, नहीं जलिगो नहीं जलिगो, छोड़ के चले आते। इसको मतलब क्या होता है? उसको मतलब भी हम बताएंगे, लेकिन हमें इतना पता नहीं है। लेकिन जो मेरे दिमाग में है वो हम बता रहे हैं। जब इंसान उसको जला के चलो आत घर, तो वो दूसरे दिन न तीसरे दिन क्यों दिखत कि वो घूम रहा हो घर में, या वो आए के परेशान कर रहा हो, या वो रोए रहा हो कहीं, है ना? दूसरे दिन उसकी छवि दिखने लगत। क्यों? वो गाँव क्यों नहीं? इसको अर्थ क्या है? कभी कोई बता सकत इस बात को? अगर अब मालूम है सबको, लेकिन फिर भी नहीं बता सकत, फिर भी उन्हें नहीं मालूम है। तो ये चीजें क्या होती हैं कि इंसान जब मर खा जाते हैं ना, तो उसे वो दाह करे आउत, उसको जलाए आते हैं, लेकिन उसको अंश बाकी रहते हैं। अब ये अंश क्या है? जब कोई औरत, कोई आदमी, कोई बच्चा कहीं भी हम लोग दफन कर देते हैं या जला देते हैं, कभी तुमने ये देखो कि ये ऐसा क्या है दुनिया से चलो वो क्यों आ रहे हो मेरे पास, क्यों इधर उधर रोए की शिकायतें कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? उसे जन्म क्यों नहीं मिल रहा हो? उसको मतलब क्या है? उसको अंश बाकी है। अब ये अंश क्या है वो अंश बता रहे हैं हम। मुझे जितना मालूम उतना बता रहे हैं, बाकी अब खुद समझ के उसको खोजो, निकालो, तुम्हारो काम है, तुम निकालो है सच या नहीं सच, वो तुम जानो। लेकिन मेरा दिमाग जो कहता है इसको अंश ये है कि जब इंसान को तुम दफना के आ, तो तुम खुद देख लो, आदमी बंदा हो, तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग 10 मिनट रुको तो वहाँ पे जलाने के बाद, आग लगाने के बाद 10-15 मिनट रुको, तो जब तक उसकी राख बच जाए तुम लोग क्या कहते हो? बस हुई गो, है ना, जली गो, खत्म काम, चलो अब चले आते हो ना। उसके बाद क्या होता है वहाँ तुम्हें पता है? उसके बाद ये होता है कि जब वो जलाने के बाद उसमें जो अंश बाकी है वो नहीं गो, वो उसी में ही है, वो नहीं जाएगो, वो तुम्हारे आसपास घूमेगो। ये समझ लो, तुम्हें परेशान करेगो या और उनको दिखाएगो, लेकिन वो क्यों नहीं जा रहा? उसको कारण यही है कि उसमें अंश बाकी है। दूसरी बात, जब इंसान जब भटकता है ना, तो इंसान यही सोचत कि सर हम इसको कैसे इससे उभरे ना, और क्या करें इसके लिए। या कोई किसी से हम लोग कहा जाए कि भाई हमारे घर में ऐसा हो रहा हो, हमें परेशानी हो रही, हमारे घर में ये सब बिगड़ो जा रहा हो, घर को रवैया खराब हो रहा हो, भाई रोज ऐसे ऐसे हमें सपने आ रहे हैं, तो पंडित मुल्ला क्या कहते हैं? उनको तुमने खाना नहीं खिलाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको श्राद्ध करो। श्राद्ध करने को कहते हैं, श्राद्ध नहीं करोगे, उन्हें खाना नहीं दोगे, भी ऐसे ही भटकेंगे, ऐसे ही रोएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद करेंगे, कहा था ना।
तो हम लोग क्या करते हैं कि सर ये सब क्या होता है, जब मर गया इंसान उसको सब कुछ कर दो, अपने 13 दिन के अंदर सब कुछ कर दो, तो फिर ये कहाँ से हो रहा है ये सब? क्यों क्यों साल के साल उन्हें श्राद्ध दें हम? जब वो मर चुके उनको कोई अब तो कुछ बाकी नहीं है, उन्हें जन्म मिल चुका होगा, कहीं अपने और कहीं आराम कर रहे होंगे, लेकिन वे नहीं गए, वे यहीं भटक रहे। जलाने के बाद हम लोग कभी देखते हैं कि जो हमने जलाओ है उसमें कुछ बाकी तो नहीं रही गो? कभी देखो है किसी ने जाए के बाद में कि इसमें क्या बाकी रहो? नहीं देखा था ना। अगर वो देखें तो उन्हें शायद उन्हें पता चले कि उसकी जो हम लोग जला के आते उसकी मिट्टी में, पैरन में, किसी हड्डी में थोड़ा बहुत अंश बाकी रहते हैं। अंश क्या होते? खून। वो जब रह जाते कहीं तो वो भटकत है, उतने दिन वो भटकई जब तक रहा वो भटकई, वो नहीं जाएगी। पुराने समय में क्या होता, पुराने समय में जो अंग्रेज या कोई हिंदू मारे काटे जाते, काट देते तलवारन से, काट के जो दफना दे कहीं, बहुत बहुत जगह में वो बनी हुई हैं मैं कब्रें, या कहीं रेल वो जो डूब गए या कुछ हुई गो, वे क्यों चिल्लाते उसी जगह पे? क्योंकि वो उनके अंदर अंश है, वो अंश नहीं निकलो है तो वे जिंदा हैं, वो वहीं चिल्लाएंगे, वहीं रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकत, वो ऊपर के लिए उनके पास जगह नहीं है, क्योंकि उनको अंश जब तक खत्म नहीं होएगो तब तक वो नहीं कहीं जा सकत। सबसे बड़ी बात यही है। अब इस बात को खुद खोजो, जानो और पूछो किसी से भी और समझो। वो तुम्हारी बात हमारे अंदर जो है, जो हम समझते हैं जिस बात को, वो यही बात है। ये सच है कि जब तक खून रहेगा बाकी मुर्दा के अंदर, वो नहीं जाएगा कहीं भी। कभी भी कोई उसको दोहराउत नहीं, कभी भी उसे देखत नहीं। कहीं आधो जलो लोग छोड़े आते, कभी देखो इतना होता है कि जा गए मुर्दा लेके और आग लगाए दी, थोड़ी देर खड़े भए छोड़े आए, तो वहाँ जो सफाई करने वाले वो भी कहते कि देखो कितनी जल्दी थी, आधो ही छोड़ गए, उठा के गाँव फेंक देते। क्यों? क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी होता है कि तुम कुछ देखते ही नहीं कि क्या बचो क्या नहीं बचो, वो तुम नहीं जानते। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए इंसान भटकत है पूरे में। वो जाएगो कहाँ भाई? उसको अंश नहीं खत्म बहुत, वो कहाँ जाएगी? और अंश हो तो उसको खून कहीं भी शरीर में, हड्डी में कहीं भी बाकी रह जाएगा, वो भटकेगी, वो तुम्हें परेशान करेगी। अब इस बात को मानो या मत मानो, मेरी समझ से तो यही है सब, बाकी तुम्हारी समझ में क्या है? कहानी कौन सी जिसमें में बताया कि कहानी ये थी कि हमें क्यों ये एहसास हो कि एक कोई लड़की थी, वो लड़की एक लड़का को चाहती बहुत, उस लड़का ने उससे शादी करने को मने कर दी, उसने अपनी जान दे दी, मर गई, वो मर गई। जब उसे जलान को ले गया, जलाया है, उसे जलाया है, तो वो क्या वो उसको साथ कि वो बाद में वही लड़की उसके साथ आई, मतलब भेष बदल के उसके साथ रहती, साथ साथ कभी भी कहीं भी मिल जाती उसको। तो वो लड़का ये सोचता तो कि शायद अरे ये कोई होगी लड़की बेचारी परेशान, चलो ठीक है, उस हम तो पहुंचा दें, कहाँ जाने, जहाँ तक जाने वहाँ तक पहुंचा दे। तो वो पहुंचा कहाँ तक को, ऐसे कहीं वो थी कब्रिस्तान, उसके थोड़े, हाँ। तो वो क्या कहते कि मुझे यहीं इधर ही आगे मेरा घर है कहीं, तो वो बोलते तो ठीक है चलो हम पहुंचा देंगे, पहुंचा दे। तो फिर उसके बाद में उसने क्या कही कि अपने घर ले चलो, हमें अपना घर दिखाओ। तो वो घर दिखाने को ले गए, बने चलो मेरे घर भी देख लो। तो उसने कि लड़की तो अच्छी है ना, चलो कि मैं काम करती हूँ कहीं और मैं परेशान होती हूँ, इसलिए हम आपसे लिफ्ट मांगते हैं। तो उसे ये नहीं पता तो कि ये कौन है, भूत है या कौन है। वो बाद में उसके घर पहुंची और काफ़ी दिन हुई गए, वो उसके साथ ही रहने लगी। तो उसके जब उसको माँ बाप ने देखो कि ये लड़का हमारो ये पीलो क्यों पड़ रहा, सूखत क्यों जा रहा, तो एक दिन पूछी उससे कि बेटा क्या बात है, तुम इतने पीले कैसे हो रहे, तुम्हारा खून ही नहीं शरीर में।
तो उसने कि कुछ भी बात नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं है। कि अच्छा। तो एक दिन क्या करो, उनके माँ बाप ने छुप के खिड़की से देखो कि क्या है, ये राज क्या है इनको। जब उसने उनने देखो तो वो अकेलो बात कर रहे हो, तो बैठो कमरा में कि ठीक है हम लोग शादी कर लेंगे, अब इतने दिन से तो रह रहे साथ ना, अब शादी कर लेंगे। तो माँ बाप उनके देख के चौंक गए कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये बात किससे कर रहे हो, क्या बात है, कोई तो दिख नहीं रहा, शादी किससे बात कर रहे हो कि शादी कर लेंगे। जब उससे पूछी तो सवेरे मुझसे पूछी कौन आप, तुम्हारे पास किससे बात करते हो, तब उसने ये कही कि कोई लड़की है, हमें मिलता रास्ता में, उसने कही शादी करने को कह रही है, तो हमने कि चलो ठीक है कर लेंगे शादी। उसके बाद उसने कि अच्छा ऐसा कैसे हो सका था। तो उसके बाद में क्या वो कि उसने पंडित मौलवी से उन्हें कुछ शक वो कि ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़की है, अगर लड़की होती तो दिखाई देती ना, कहीं पंडित और उनसे पूछी जाए कि ऐसे क्या हो रहा हो हमारे घर में कि लड़का हमारा सूखत जा रहा हो, पीलो पत जा रहा हो, और अकेले बात का तौकात लड़की है, कोई शादी करने को कह रही है। कि अच्छा तुम हमें ये बताओ कि कभी कोई लड़की से कोई बात भई, कोई ऐसी कोई वारदात तो नहीं भई। तो उनने पूछी हाँ ये सच है, क्या कोई लड़की थी शादी करने को, मतलब उसने कही थी हमारे लड़के से, लेकिन नहीं भई, उसने अपनी जान दे दी। तो कही बस बात यही पे, वही लड़की है वो। तो कही अच्छा इसके लिए हम क्या करें अब। तो कही कि इसके लिए ये करो जाएगो कि जहाँ तुमने उसे, जहाँ उन लोगों ने दफना हुआ है ना, उसकी वो जगह देखो कहाँ दफना हुआ है। तो वहाँ पे कहीं फिर कहीं कि जाए के वहाँ पे वो पूरी उसको खोदो, बाहर निकालो, और बाहर निकाल के उसे फिर से जलाओ। तो कहीं क्यों ऐसा क्यों करें कि ऐसा इसलिए करो कि वो लड़की वो मर चुकी है, लेकिन जो वहाँ पे तुम छोड़ के आए हो उसे जला के, उसके नाखून में उसको अंश बाकी है, वो तुम्हारे लड़का को पीछो करे। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम उसको ऐसा कर दोगे, फिर से जला दोगे, तो वो तुम्हारे लड़का के पीछे छूट जाएगी। उनने जाए के खुदवाओ जहाँ वो लड़की गड़ाई थी, उनसे कह के सब कराओ, उसके बाद से वो लड़की छोड़ गई, फिर नहीं आई दोबारा। तो ये कहानी ऐसे ख़त्म हुई। तो मुझे ये एहसास होते कि ये सच है कि कोई क्यों नहीं बताता कि अंश क्या होते, कैसे रह जाते शरीर में जो वो परेशान करते, क्यों मुर्दा इधर उधर घूमते। वजह यही है, इसीलिए घूमता है क्योंकि उनको शरीर को कहीं ना कहीं, इतने बड़े हाड़ में हड्डियां होती हैं, कहीं ना कहीं तो बाकी रात है, तभी ये भटकत है, तभी ये जात नहीं है। मरने के बाद भी दोबारा भी आ जाते, घूमत फिरते घर के अंदर दिखाई देते, कहीं ना कहीं उनकी परछाइयाँ दिखती, कहीं सदमाओं दिखत, कहीं रोत दिखत, कहीं चिल्लात दिखत। क्यों, उन्हें क्या बाकी रहेगा उनको, जब सब कुछ हमने कर दो तो बाकी क्या रहेगा। इसको जवाब हमें दो अगर मालूम है तो। मेरा तो यही सवाल, और यही हमने हमारी सोच है, हमने सोच है कि ये होता है इसीलिए ये सब है, नहीं अगर हो तो ये नहीं हो तो। तभी राज पिक्चर में भी दिखाया है भाई पिक्चरन की बात अलग है, पिक्चरन में भी कि उसमें यही जलाते हैं। हो सका था, पिक्चरन में भी यही सब देख के बनाता हो पिक्चर, पता नहीं। लेकिन मैंने जो तुम्हें बताओ वो सच है, कहानी भी है, मतलब सच भी है भाव ऐसो। और ये हमारी सोच है कि ये जरूर कुछ ना कुछ है, जरूर इनको अंश बाकी है, राहत है किसी मुर्दन में, तभी ये भटकत है। नहीं तो मरने के बाद भी क्यों परेशान करते हो, ऐसे क्यों रहते हैं यहाँ, जमीन पर कैसे रुक जाते, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाए सब कुछ। उनको हम लोग क्या क्या कर देते ना, सब कुछ कर देते उनको, क्या बोलते हैं 13 दिन में सारो कुछ निपटा देते, भैया माफ करो अब ऐसा कर दो, अब मत आना, फिर भी क्यों आओते बजे वही है, एक अंश बाकी रहा तुमको, जो खून होत कहीं बाकी रह जाता है तो वो अंश बोलो जाता है, हमारे खून को अंश, खून बाकी है कहीं भी शरीर के अंदर तो इंसान नहीं जाएगा कहीं, वो भटकेगो, जब तक पूरी तरीका से वो नहीं खत्म होएगा खून शरीर को तब तक। अच्छा, ये खून बाकी रह जाता है इसीलिए लोग बोलते हैं
जो कोई एंटिटी होती है तो बोलते हैं एनर्जी है, और एनर्जी, एनर्जी उसी को एनर्जी कहते हैं। खून में ही एनर्जी होती है। एनर्जी तो वो होता ही है, और क्या, क्योंकि उसमें देखो उसी एनर्जी में हल्को सा अंश बाकी रह जाए तब वो चारों तरफ घूमते हैं तभी वो एनर्जी कहलाती है। हाँ, वो उसी को बोलते हैं। और नहीं अगर हो तो वो यहाँ नहीं तुम्हें नजर आएगी, वो कब की चली जाए। इस बात को मानो या मत मानो,